हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। स्पेसलैटिक क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है और पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। तो एक एक करके चलिए देखें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेसलैटिक, द्विक जालक कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? द्विक जालक। यहां से आप देखें, नाम देते हैं इसका द्विक जालक। जालक हो जाएगा और इसको बोलते हैं इकाई सेल कहते हैं, इकाई सेल। देखें क्या होता है स्पेसलैटिक किसे कहते हैं। तो ये घटक कण देख रहे हैं और त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल संरचना प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कहेंगे कि घटक कणों द्वारा निर्मित त्रिआयामी संरचना को द्विक जालक कहते हैं। और इसे एक क्रिस्टल है, द्विक जालक कहते हैं। घटक कणों द्वारा निर्मित त्रिआयामी संरचना जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। त्रिआयामी संरचना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है तो उसी को हम कहते हैं स्पेसलैटिक कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे घटक कणों को हम पॉइंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये सब पॉइंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे हम पॉइंट लैटिक भी कहते हैं। ये हो जाएगा पॉइंट लैटिक, लैटिक कहते हैं। अब इसके बाद एलैटिक हो गया। एक बार और देखें, घटक कणों द्वारा निर्मित त्रिआयामी संरचना को हम क्या कहते हैं? द्विक जालक या स्पेसलैटिक कहते हैं। इन घटक कणों को अनिकांसिकुंज पार्टिकल को पॉइंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे पॉइंट लैटिक भी कहते हैं। अब हमें देखें यूनिट सेल क्या होता है। इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे पूरी बिल्डिंग है जालक है, लैटिक है, अब उसमें से हम एक ईंट ले लें तो एक ईंट क्या करते हैं, एक ईंट लेने सबसे छोटी इकाई होती है। लेकिन अगर ईंट को हम सभी दिशाओं में पुनरावृत्ति करें तो क्या होता है? जालक प्राप्त होता है, क्रिस्टल बनता है। तो उसी छोटी इकाई को हम कहते हैं क्या? उसी को यूनिट सेल कहते हैं, इकाई सेल। तो यहां से देखें, अब यहां देखें यही सबसे छोटी यानी क्या है? ये घटक कण है इसमें, लेकिन सबसे सूक्ष्मतम त्रिआयामी संरचना है जिसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि क्रिस्टल प्राप्त होता है, जालक प्राप्त होता है, इसी को यूनिट सेल कहते हैं। तो क्या कहेंगे? वह सूक्ष्मतम, स्मॉलेस्ट, वह सूक्ष्मतम घटक कणों द्वारा निर्मित त्रिआयामी संरचना, वह छोटा सा छोटा घटक कणों द्वारा निर्मित छोटी सी छोटी त्रिआयामी संरचना जिसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल या लैटिक का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो ये यूनिट सेल हो गया और ये है स्पेसलैटिक। अब आइए इसका पैरामीटर सपोज करें, या एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और यहाँ पर हम दे देते हैं जेड एक्सिस। ये ईंट की बात हो रही है। बिल्डिंग में ईंट क्या होता है? यूनिट सेल है, और उसी को चारों दिशाओं में हम फैलाते हैं तो वह क्या होता है? वही क्रिस्टल का निर्माण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर या एक्स एक्सिस के सापेक्ष डिस्टेंस को हम a, वाई एक्सिस के सापेक्ष जो दूरी है इसको b, या ये कहें लंबाई को l, चौड़ाई को क्या b, और जेड एक्सिस के बाद जो है उसे c से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एज डिस्टेंस कहें या एज लेंथ कहें, या इसको हम बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल डिस्टेंस, डिस्टेंस। और एक्सियल डिस्टेंस क्या क्या होता है? यहाँ a होगा, b होगा और क्या c होगा, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। दूसरा देखें, एक्स एक्सिस के सामने के कोण को क्या कहते हैं? अल्फा। वाई एक्सिस के सामने को कोण को क्या कहते हैं? बीटा। और जेड एक्सिस के सामने को कोण को क्या कहते हैं? गामा। इसको एक्सियल एंगल कहते हैं। तो यहां से आप देखेंगे यह हो जाएगा एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल क्या क्या है? अल्फा, बीटा और गामा। ये पैरामीटर है किसके? यूनिट सेल के, इकाई सेल के। तो कहेंगे इकाई सेल के 2 पैरामीटर होते हैं,
कौन कौन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के सापेक्ष उसकी जो लंबाई है उसे क्रमशः ए बी सी से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा क्या होता है, ये पहला था। दूसरे नंबर पर देखेंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसके अक्षीय कोण जो कहते हैं एक्सियल एंगल जो है अल्फा बीटा गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था आपका क्या क्या, स्पेसलेटिक, यूनिट सेल और पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार क्या होते हैं। तो यूनिट सेल के प्रकार में आप देखेंगे यूनिट सेल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखें क्या है, बेसिक यूनिट सेल। पहले हम फिगर बना रहे हैं, देखें इसमें ये जो है यूनिट सेल सब में समान रहेगा, लेकिन आप देखेंगे इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये हो गया, तो ये सब समान है, ये यूनिट सेल है। अंतर क्या होता है, तो घटक कण, घटक कण क्या होते हैं, यहां से देखें कॉन्स्टिट्यूएंट, पार्टिकल, पार्टिकल, और ये क्या क्या हो सकते हैं, तो एटम भी हो सकता है, आयन हो सकता है, और क्या क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। यहां से देखें मॉलिक्यूल्स ये हो सकते हैं। अब आप देखेंगे ये कहां पर है, तो देखें इस सेल का प्रकार में बेसिक यूनिट सेल या सरल इकाई सेल कहते हैं, सरल इकाई सेल। ये क्या होता है, वह इकाई सेल जिसमें घटक कण, यहां पर आप देखें इकाई सेल के कार्नर पर होते हैं, ये गोलाकार आकृति होती है, और ये एक यहाँ इकाई सेल में 8 कार्नर होते हैं, जैसे कमरे हैं उसके 8 कार्नर और 6 जो इसके फलक होंगे। यहाँ इकाई सेल केवल कहां पर होते हैं, कार्नर पर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सरल इकाई सेल कहते हैं, यानी बेसिक यूनिट सेल कहते हैं। दूसरा देखें क्या होगा, वह इकाई सेल जिसमें घटक कण जो होते हैं वह इकाई सेल के कार्नर पर होते हैं, तथा प्रत्येक फलक जो प्रत्येक फेस है, 6 फेस होता है, उसके केंद्र पर, जैसे यहाँ पर देखें यह हो गया 4 फेस हो गया, और आमने सामने देखें यहाँ से आप देखें 6 फेस हो गया। वह इकाई सेल जिसमें कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल यानी घटक कण कार्नर के साथ साथ प्रत्येक फेस के केंद्र पर होता है, तो उसे हम नाम देते हैं क्या, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। थर्ड आइए देखिए, तो वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कार्नर के साथ एक कार्नर हो गया, कार्नर के साथ साथ एक केंद्र में इकाई सेल के बीच जो है बॉडी के सेंटर में होता है, यहाँ पर केंद्र पर होता है, तो उसे हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब थर्ड देखें, हम 2 अपोजिट सामने का प्लेट ले लिया है, या इसमें हो गया और इसी के सामने का एक प्लेट हो गया, 2 फलक सामने समांतर जो है उनके, तो आप कहेंगे कि इसमें वह इकाई सेल जिसमें वह यूनिट सेल जिसमें कंपोनेंट पार्टिकल जो है कार्नर के साथ साथ जो है फलक का सामने वाले समांतर जो प्लेट है उनके केंद्र पर होती है, तो उसे हम कहते हैं साइड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक बार और देखें, वह इकाई सेल जिसमें घटक कण केवल कार्नर पर उपस्थित होते हैं, तो उसे बेसिक यूनिट सेल कहते हैं, सरल इकाई सेल कहते हैं। वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कार्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर होते हैं, तो उसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फलक केंद्रीय इकाई सेल, फलक या काय केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। थर्ड में आ जाए, देखें क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बॉडी सेंटर्ड
यूनिट सेल क्या होता है? इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय इकाई सेल। वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कार्नर के साथ साथ केंद्र पर भी उपस्थित होता है तो उसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। लास्ट में देखें, वह इकाई सेल जिसमें घटक कण कार्नर के साथ साथ किसी एक समांतर प्लेन है उसके अरिफलक के केंद्र पर होता है तो उसे हम साइड सेंटर्ड यूनिट सेल यानी इसको हम नाम देते हैं कौन सा? किनारा केंद्रीय इकाई सेल कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के इकाई सेल हो गए। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक यूनिट सेल। सरल इकाई सेल को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अगस्त ब्रेविस और ये सन 1850 में सरल इकाई सेल को 7 भागों में बांटा था। इनके अनुसार देखें, क्यूबिक होता है। क्यूब किसे कहते हैं? जिस इकाई सेल की सभी तीनों भुजाएं क्या हो जाए? समान हो जाए और सभी कोण 90 डिग्री। और एग्जाम्पल में NaCl और KCl। दूसरा उन्होंने देखा टेट्रागोनल बताया, 2 भुजाएं समान होती है, तीसरी भुजाएं अलग होती है इन दोनों से और सभी कोण 90 डिग्री। यह SnO2 और TiO2 प्राप्त होता है। आर्थो में क्या होता है? यह तीनों भुजाएं डिफरेंट होती हैं लेकिन सभी कोण 90 डिग्री होते हैं तो जैसे BaSO4 KNO3 है। ट्राइगोनल क्या होता है? जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन सभी कोण 90 नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट और बर्फ होता है। मोनोक्लिनिक क्या होता है? सभी भुजाएं डिफरेंट होती हैं लेकिन 2 कोण 90 और एक कोण जो है 120 नहीं होता, मतलब डिफरेंट होता है, सल्फर होता है इसका। हेक्सागोनल क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर होती है लेकिन एक भुजा बराबर नहीं होती है लेकिन 2 कोण 90 डिग्री और एक कोण जो है 120 होता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया। और ट्राइक्लिनिक क्या होता है? इसमें तीनों भुजाएं डिफरेंट होती हैं, तीनों कोण भी डिफरेंट होते हैं और वो 90 के बराबर नहीं होते हैं तो उसे एग्जाम्पल में K2Cr2O7। एक बार और देखें, सरल इकाई सेल को अगस्त ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने सन 1850 ईस्वी में इसे 7 भागों में बांटा था। तो ये था सरल इकाई सेल के प्रकार।